Good morning everyone. As you know, I am Ashokananda from Teshia and this person has given you several inspirational plus motivational videos. और उसी कड़ी में आज एक नवीन वीडियो आप लोगों के समक्ष लेकर प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है ड्रॉप अ पेबल इन द वाटर। ड्रॉप अ पेबल इन द वाटर, जिसके रचयिता है हमारे जेम्स डब्ल्यू फॉली। तो जेम्स डब्ल्यू फॉली की ये रचना है ड्रॉप अ पेबल इन द वाटर। ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक कविता है। इस कविता में बहुत ही दिलचस्प बातों का जिक्र किया गया है। इस कविता का हिंदी अनुवाद लेकर अशोक सर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। ड्रॉप अ पेबल इन द वाटर का अर्थ होता है पानी में एक कंकर गिराओ। पानी में एक छोटा सा कंकर गिराइए या फेंकिए। तो चलिए, पेबल कहते हैं कंकर, यानी एक छोटा सा पत्थर जो बहुत ही चिकना होता है और समुद्र तट पर पाया जाता है। ठीक है, खास तौर से समुद्र तट पर उसको पानी में डालते हैं तो क्या होता है, उसी के ऊपर आधारित है ये। हालांकि ये समुद्र की तल में भी पाया जाता है। अब इस कहानी में क्या बात कही, इस कविता में क्या बात कही गई है, चलिए इसको समझते हैं। In the ocean of life, the ripple of kind words, good deeds and caring attitude is played on and on, just as the ripple of harsh words, bad deeds and uncaring attitude. जीवन के विशाल महासागर में, महासमंदर में अच्छे शब्दों के छोटे छोटे लहर, अच्छे शब्दों के छोटे छोटे लहर जो है, वो लहर या अच्छे कर्मों के छोटे छोटे लहर, दयालुता पूर्ण भाव के छोटे छोटे लहर जो है, वो या अच्छे सुविचारों के छोटे छोटे लहर जब एक बार मुंह से निकलते हैं या बोले जाते हैं तो लगातार बहते रहते हैं, बहते रहते हैं, बहते रहते हैं और बहते रहते हैं। जैसे किसी के मुंह से कोई घटिया शब्द निकल जाते हैं, दुखदाई या चुभाऊ शब्द निकल जाते हैं, बुरे कर्म करते हैं कोई मनुष्य और उनका स्वभाव बुरा हो जाता है, तो उनका वो स्वभाव लगातार लोगों को ठेस पहुंचाते रहता है, पहुंचाते रहता है, पहुंचाते रहता है, पहुंचाते रहता है और उसे पता भी नहीं होता है। तो चलिए, आज इसी की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और ये निर्णय तो राइटर आप पे छोड़ते हैं कि आपको कौन सी बात को स्प्रेड करनी है, काइंड वर्ड को या हार्श वर्ड को, गुड डेड्स को या बैड डेड्स को। चलिए, ड्रॉप अ पेबल इन द वाटर, जस्ट अ splash and it is gone, but there's 100 ripples circling on and on and on, spreading from the center, flowing on out of the sea, and there is no way of telling where the end is going to be. तो एक छोटा सा कंकर पानी में गिरा दीजिए तो एक छोटी सी छप्पक की आवाज होगी। छप्पक, पानी जब टकराती है किसी की बॉडी से तो वो लिक्विड का जो टकराने का आवाज होता है, जो साउंड होता है, उसको कहते हैं छप्पा। एक छोटा सा छप्पक की आवाज होगी। ठीक है, और लेकिन और वो गायब हो जाएगी। छप्पक की आवाज तो वो हुई और गायब हो जाएगी। लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा कि half a hundred ripples, यानी 100 का आधा, जो
लहर होती है, यानी 50 लहर लगातार गोल 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 घूमते रहती है, लगातार घूमते रहती है, गोल 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 गोल, और फैलते जाती है, 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 लगातार फैलते जाती है, केंद्र से लगातार बड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती है, केंद्र से लगातार, और पूरे समुद्र में बहने लगती है, और न जाने कहां जाकर वो समाप्त होगी, उसका अंत भी पता नहीं है। इसी प्रकार कहा जा रहा है, ड्रॉप अ पेबल इन द वाटर, इन अ मिनट यू फॉरगेट, but there's little waves are flowing and there's ripples circling it, and those little waves are flowing to a great big wave have grown. You disturbed a mighty river just by dropping in a stone. तो राइटर यहाँ कहने जा रहा है कि आपने तो बस एक कंकर मारा और भूल गए, नदी में एक कंकर मारा और भूल गए, लेकिन एक ही मिनट के बाद आप देखते हैं कि वो लहर जो है फैलते जाती है, फैलते जाती है, बहने लगती है, बहने लगती है, बहने लगती है वो लहर, और बहते 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 सर्किल का रूप लेकर बहुत बड़ा हो जाती है। वो सर्कुलर वे में बहते बहते कई लहरों को जन्म दे देती है, और वो छोटी छोटी लहर एक विशाल और बड़ी लहर बन जाती है, एक बहुत ही बड़ी लहर बन जाती है। तो इसमें आप क्या देखते हैं कि आपने एक शक्तिशाली और प्रभावशाली नदी को दिक्कत दिया, परेशान किया आपने, जाने अनजाने में एक पत्थर गिरा करके उसमें। ठीक उसी प्रकार से drop an unkind word or careless, in a minute it is gone, but there's 100 ripples are killing on and on and on. They keep spreading, spreading, spreading from the center as they go, and there is no way to stop them once you have started them to flow. ठीक इसी प्रकार से जब आप एक क्रूरतापूर्ण शब्द बोलते हैं, दुष्टतापूर्ण या दिल को चोट पहुंचाने वाला शब्द बोलते हैं, मुंह से निकालते हैं, लापरवाही से काम करते हैं, लापरवाही दिखाते हैं जिंदगी में, तो एक ही मिनट में वो काम का असर खत्म हो जाता है। ऊपर से कर दिया, हो गया, आपके मुंह से निकल गया गाली या कोई रफ वर्ड, बस निकाल दिया, हो गया, आपके लिए तो बस उतना ही है। लेकिन वो 50 छोटे छोटे गालियों को जन्म देता है, गंदे विचारों को जन्म देता है। बड़ों को जो गलत काम करते हैं उसका छोटों पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। तो 50 छोटे छोटे गंदगी को जन्म देता है, वो गंदगी सर्कुलर वे में फैलते जाती है, फैलते जाती है, फैलते जाती है, मानव जीवन में, आसपास के समाज में फैलते जाती है, लगातार फैलते जा रही है, और सेंटर से अब वो बहुत दूर निकल जाती है, सेंटर से बहुत दूर दूर तक फैल जाती है, और पता नहीं, अब उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि रोका जा सके, स्टॉप किया जा सके, ऐसा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। जब आप एक बार बहा दिए, मुंह से गलत शब्द निकाल दिया, शब्द या गालियां निकाल दिए, तो वो लगातार बहते ही रहती है। शुरुआती बिंदु होती है, अंतिम बिंदु नहीं होती है। Drop an unkind word or careless, in a minute you forget, but there's little waves are flowing and there's ripples circling yet. एक चुभने वाला शब्द अपने मुंह से निकाल दीजिए, ठीक है, दिल को ठेस पहुंचाने वाला शब्द गैर जिम्मेदारी से किसी को बोल दीजिए,
कोई उसके लायक नहीं है और उसे संबोधित कर दीजिए उन अल्फाजों से। देखिए क्या होता है, वो एक अल्फाज जिससे आप संबोधित किए हैं आप तो भूल जाएंगे बोल करके, लेकिन वो छोटी सी लहर जो है, लहर 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 करके वो छोटा सा शब्द कई शब्दों को जन्म देगा। उसके दिमाग में कई सारे शब्द जन्म लेंगे, क्यों कहा, कैसे कहा, किसने कहा, तो किसके कहने पे कहा, ये सारे बहुत सारे शब्द, किस घटना से संबंध है, बीते उस समय में हम क्या किए थे जो बोल दिया,